तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीवा कदम में। यहाँ अभी जो आपको ये मिट्टी सा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे है रेलवे स्टेशन मदुरी। और बिल्कुल यहाँ चल रहे थे उस ट्रैक पे जो कि आपको सीधी से सिंगरौली की ओर चल रहा था। और सिर्फ 500 मीटर दूर ही आके आपको बिल्कुल ये रेलवे का बड़ा सा ब्रिज दिखाई दे जाता है। शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक लंबा चौड़ा सा ब्रिज है। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा, अगर कहा जाए लगभग 150 से 200 मीटर लंबा चौड़ा ये ब्रिज है तो गलत नहीं होगा। असल में ये बनाया क्यों गया इतना लंबा चौड़ा ब्रिज? इसके नीचे कोई नदी नाला नहीं है, हालांकि रोड है। वजह ये है दोस्तों, अगर आप रेलवे के फॉर्मेशन का देखेंगे तो जो ग्राउंड लेवल है वो वहाँ ऊपर उस लेवल में आ रहा है। इसको यहाँ से नीचे, और देखिए यहाँ पे कितनी ढलान ढलान में बनाना थोड़ा मुश्किल होता, और साथ में जो ट्रैफिक वाली रोड है बीच बीच से गई हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड होती। तो इसके लिए किया क्या गया दोस्तों, ये जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है इस ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया ताकि जो नीचे वाली जो ट्रैफिक रोड्स हैं उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। अब ज़रा सोचिए होगा क्या, इमेजिनेशन कीजिएगा दोस्तों। कुछ ऐसा होने वाला है कि ऊपर से ट्रेन आएगी और ऊपर से ट्रेन आते आते डायरेक्ट इसके ऊपर ऊपर जाएगी, ऊपर ऊपर जाएगी। और ये बिल्कुल आपको जो पिलर्स हैं सोन नदी रेलवे ब्रिज टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था, ऊपर ऊपर निकल जाएगी आगे वहाँ अपने डेस्टिनेशन की ओर। और नीचे ये जो ट्रैफिक वाली रोड है जिससे आज के टाइम पे गाड़ी मोटर चलते हैं वो यथावत जो एज़ इट इज़ है उसी तरीके से चलती रहेगी जैसा कि चलना था। अब मैं आपको बता दूं इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा काम किया गया है। अगर आप पिलर्स की काउंटिंग करें तो देखिए कितने ज़्यादा किए गए हैं। यहाँ पे ये बनाया गया है, आगे वो पिलर्स लगाए गए हैं। अगर काउंटिंग करें तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग 12-15 पिलर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। और एक सर्टेन डिस्टेंस है, मेरे को लग रहा है इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी लगभग 20 से 25 मीटर होगी। तो लगभग 150 से 200 मीटर जो ब्रिज है वो बनाया गया है। और मेरी बात मानिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर इसके रॉड्स वगैरह देखेंगे तो देखिए कितने मोटे मोटे रॉड्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट चीज़ है। डेली डेली जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं वो नहीं बना करते हैं। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसकी हम चाहत रखते हैं, बहुत समय से हम चाह रहे थे कि ये बन जाए, तो देखिए आज ये पूरा होता सा नज़र आ रहा है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था जो रेलवे स्टेशन मदुरी था उससे चोरहट की ओर जाने में या फिर चोरहट से आगे रामपुर जाने में किस तरीके का जो बीच का ट्रैक है वो किस तरीके का बना हुआ है, या फिर वहाँ ट्रैक में कितना काम हुआ है। आज हम यहाँ लाए थे आपको दिखाने के लिए जो हमारा सिंगरौली की साइड में है वो कितना बना हुआ है। तो 500 मीटर आने के बाद ही हमें ये ब्रिज दिखाई दे गया। अब ज़रा देखेंगे तो यहाँ पे ये सामान्य सी रोड जो कि मैंने बताया, नीचे से वो आपको दिखाई दे रहा है पानी का मार्ग बनाया गया है। यहाँ पे ये इस तरीके के पौधे, ये देख के आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी जो है वो भरा रहता है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे वैसा ही है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके का यहाँ पे मंजर, और ऊपर से ये पिलर्स वगैरह लगे हैं ट्रेन को पास करवा देने के लिए। तो ज़रा सोचिए दोस्तों किस तरीके का होने वाला है। कभी आप आज से 1 आध साल बाद यहाँ पे खड़े रहेंगे, ऊपर से निकल जाएगी ट्रेन जो कि सिंगरौली की तरफ जाएगी, और नीचे से जैसे कि आज ये गाड़ी मोटर जा रहे हैं सेम वैसे ही चलते रहेंगे, जिसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। बता दो अभी जो आपकी स्क्रीन के सामने एक शेल्टर सा दिखाई दे रहा है वो कोई ग्रामीण घर या फिर कोई टूटा फूटा मकान नहीं है। आपको मैं बता दूं, जब ये रेलवे के कोई भी काम चलते हैं तो यहाँ पे जो हमारे लेबर्स भाई होते हैं अपने रहने खाने का इंतज़ाम करते हैं। उसके साथ में ये जो शेल्टर है अपने रहने के लिए बनाते हैं, जो कि टेम्परेरी बेसिस शेल्टर होते हैं। और जब वो काम हो जाता है तो वहाँ से उठ के आगे चल जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी समय पे जब यहाँ काम चल रहा होगा, वैसे काम यहाँ अभी भी चल रहा है, तो ये शेल्टर वगैरह बना के यहाँ पे रहना खाना अपना करते हैं। और एक बार जब काम यहाँ का पूरा हो जाता है तो मुड़ जाते हैं आगे की ओर। तो ये ब्रिज देखिए दोस्तों, इस ब्रिज में किस तरीके की कितनी मेहनत लगी हुई होगी इस ब्रिज को बनाने के लिए। ये ज़रा इसका बेस देखिए कितना लंबा चौड़ा ये बेस है। इस बेस को तैयार करने के लिए कितने नीचे तक पहले डिगिंग की गई होगी, डिगिंग के बाद फिर वो आयरन रॉड्स वगैरह डाले गए होंगे, सीमेंट के स्लैब्स डाले गए होंगे, तब जाके ये ब्रिज यहाँ पे खड़ा होता है। उसके बाद भी इसे ये इंश्योर किया जाता है तक चलता रहे, लंबे समय तक बना रहे, जिसके लिए इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन ढंग की होती है। तो देखिए आगे तक आपको वही दिखाई दे रहा है। होगा क्या दोस्तों, ये जो जगह है ना ये थोड़ा डाउनफॉल में है। ये अभी हम एकदम ढलान में है, ऊपर देखेंगे तो वहाँ आपको एक हाइट दिखाई दे रही है और अपोजिट एंड में भी सेम आपको हाइट दिखाई दे रही है। तो इस डाउनफॉल को कवर करने के लिए और उसके साथ में जो रोड है और जो नाला है वो
जैसा है उसी तरीके का रहे, इसके लिए इस ब्रिज का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। अब ये ब्रिज देखिए वहाँ पे आपको उस चढ़ाई पे जाके रुक जाता है और यहाँ पे जहाँ पे वो हाइट थी वहाँ पे जाके रुक जाता है, और बीच में ये जो ढलान है उसके लिए ब्रिज तैयार हो रखा है। होना क्या है कि अभी जैसे ये ब्रिज है, इसके जो आपके वर्टिकल कॉलम्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर जो आपके हॉरिजेंटल स्लैब्स हैं वो रखेंगे। अगर आपको याद होगा सोन नदी रेलवे ब्रिज, तो उससे आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार जब इसमें जो हॉरिजेंटल स्लैब्स हैं वो रखा जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, जो गेज होगी वो बिछाने का काम जारी किया जाएगा। आपको बता दूं, जो ये पुल वगैरह बनते हैं, जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, उनकी गेजेस में जो एग्रीगेट वगैरह होते हैं वो नहीं डाले जाते हैं, उनको आयरन स्टील से बनाया जाता है जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं। जो बात कर रहे थे यहाँ पे लेबर भाई आज भी काम कर रहे हैं, मशीन्स वगैरह आपको दिखाई दे रही हैं, और जो टेम्प्रेरी रूम्स या शेल्टर जिनकी हम बात करते हैं यहाँ पे आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। आगे के पिलर्स में अगर आप देखेंगे तो जो सराउंडिंग में जो आयरन पोल्स वगैरह होते हैं वो लगाए जाते हैं। आपको बता दें ये लगाने का मकसद ये होता है उसके आगे जो हमारे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनके आगे का काम एक्सटेंड करना। और ज़रा उन पिलर्स को मैं आपको नज़दीक से देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए जो पोल्स वगैरह हैं लगाए जा रहे हैं। होगा क्या दोस्तों, ये पोल्स लगाने के बाद आपको पता है इसके जो बेस को है ऐसा बनाया जाएगा वहाँ पे कि जो स्लैब है हमारा, जो हॉरिजेंटल स्लैब है, इनके बीच में ईज़िली पुट हो जाए, उसे अच्छे से सेट कर दिया जाए। सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, किन्हीं भी दो पिलर्स के बीच में करते हैं और स्टार्टिंग से किया जाता है। तो पहले उन दो पिलर्स के बीच में होगा, फिर ऐसे नेक्स्ट फर्द जाएगा, और अप टू लास्ट तक जब एक बार हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो गेज की प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाएगी। इस तरफ के अगर आप सारे ही पिलर्स को देखेंगे, जितने भी हमारे वर्टिकल कॉलम्स है, सभी में उस टाइप की जो सराउंडिंग आयरन रॉड से वो लगाई गई है। वजह मैंने आपको बता दिया, जो उसका आगे का जो काम है वो किया जा रहा है। उसमें काम होने के बाद ही क्या होगा, जो इसमें हॉरिजेंटल स्लैब्स है वो डाली जाएंगी, और आगे वो देखिए लास्ट पिलर भी आपको दिखाई दे रहा है, उस पिलर तक ये जो ब्रिज का काम है वो चलेगा। और वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था वो मैंने आपको दिखाया था, सेम जिस तरीके की स्टार्टिंग थी उसी तरीके की एंडिंग आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और रेलवे के और हमारे जो भाई लोग हैं उनके हार्ड वर्क को आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक ये जो इस टाइप के ब्रिज होते हैं उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए रेलवे के काम को, हमारे भाई लोगों के काम को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।